जादुई पेड़। सुंदरपुर नाम का एक सुंदर गांव था। जैसा उसका नाम था वैसा ही वह गांव था, एकदम सुंदर। गांव भले ही छोटा था लेकिन वहाँ कई पौराणिक मंदिर थे, झरने थे और कई प्रकार के पेड़ पौधे थे जो इस गांव की सुंदरता को और बढ़ाते थे। इस गांव की सुंदरता को निहारने के लिए कई परदेसी भी आते थे। इसी गांव में भोला नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रमा और एक बेटा सोहन रहता था। सोहन लगभग 24 साल का हो गया था, लेकिन वह कुछ काम नहीं करता था, बस घर पर आराम फरमाता रहता था। और उसका बूढ़ा बाप भोला जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर उसे बेचता और कुछ पैसे कमाता। रमा, इस लड़के को तो देखो, पूरा दिन बस घर पे पड़ा रहता है और खाना खाता रहता है। यहाँ तक कि कोई काम ढूंढने की कोशिश तक नहीं करता। उसे इतनी भी शर्म नहीं कि उसका बूढ़ा बाप रोज मेहनत कर कुछ पैसे कमाता है और ये बस आराम फरमाएगा। जी आप गुस्सा मत कीजिए, वक्त आने पर समझ जाएगा। 25 साल का हो गया है और कितना वक्त चाहिए? तुम बिना मतलब इसकी तरफदारी मत किया करो। सोहन अपने पिता की बात सुनकर उनकी ओर घूरता रहता है और दूसरी ओर भोला रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने जाता है। लेकिन भोला जंगल में जाकर देखता है तो उसे कुछ ही सूखे पेड़ नजर आते हैं और बाकी सब पेड़ हरे भरे होते हैं। हे राम, आज तो बहुत कम सूखे पेड़ नजर आ रहे हैं, यानी कि लकड़ियां भी कम मिलेंगी और पैसे भी कम मिलेंगे। भोला का एक उसूल था, वह कभी भी हरे भरे पेड़ नहीं काटता था। वो केवल सूखे मुरझाए हुए पेड़ ही काटा करता था, क्योंकि वो जानता था कि हरे भरे पेड़ पर्यावरण के लिए मायने रखते हैं। बहुत समय तक भोला पेड़ काटता रहा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। भोला ने थोड़ा आराम करने का सोचा। भोला ने कुछ देर के लिए पेड़ काटना बंद कर दिया और एक बड़े से घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अपना पसीना पोंछा और रमा ने जो खाना दिया था वो खोलकर खाने लगा। तभी अचानक पेड़ से कोई चीज भोला के सर पर गिरी। ओह, ये मेरे सिर पर क्या गिरा? और जैसे ही भोला ने अपने सर से वो चीज हाथ में ली, वो चौंक गया। है? ये क्या? ये तो मोर पंख है और वो भी सोने का। कितना सुंदर और चमकीला लगता है। भोला ने पेड़ के ऊपर देखा और फिर आसपास देखा कि ये सोने का पंख कहाँ से गिरा है, लेकिन उसे ना तो कोई मोर दिखाई दिया, ना ही कोई इंसान। भोला खुश हो गया और वो सुनहरे पंख को अपने साथ घर ले आया। रमा, रमा कहाँ हो? सुनती हो? अरे जल्दी यहाँ आओ। जी क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों है? सबसे पहले ये बताओ, सोहन घर पर है? नहीं, सोहन तो अपने दोस्तों के साथ गांव के चौक गया है। अच्छा हुआ, वो यहाँ नहीं है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें अब जो बताऊंगा उसके बारे में तुम सोहन से कुछ भी नहीं कहोगी। लेकिन वो हमारा बेटा है, हम ऐसे उससे बातें कैसे छुपा सकते हैं? वो हमारा बेटा है, इसलिए कह रहा हूँ। मैं उसका स्वभाव अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। तुम्हें मेरी कसम। ठीक है, नहीं बताऊंगी। लेकिन हुआ क्या? भोला ने जंगल में मिले सुनहरे मोरपंख की बात रमा को बताई। ये तो कमाल की बात है जी। आप एक काम करिए, इस मोरपंख को बेच आइए और उन पैसों से बाजार से राशन ले आइए। आज एकदम बढ़िया खाना बनाऊंगी। रोज सूखी रोटी और प्याज खाकर सबका मन उब गया है। भोला बाजार जाकर राशन ले आता है और रमा उससे तरह तरह की चीजें बनाती है। जलेबी, पनीर की सब्जी, रोटी, दाल, चावल, खीर, छोले और ना जाने क्या क्या। शाम को सोहन घर लौटता है और उसके घर में इतनी सारी खाने की चीजें देखकर वो चौंक जाता है। आज सूखी रोटी की जगह प्याज के बजाय इतने सारे पैसे पिताजी के पास कैसे आए? कहीं इन्होंने किसी से उधार तो नहीं लिए? कोई उधार नहीं लिया है तेरे पिताजी ने। तू जासूसी बंद कर और खाना खाने बैठ जा। इतने समय बाद अच्छा खाना खाकर भोला, रमा और सोहन खुश हो गए। दूसरी सुबह भोला जंगल में फिर लकड़ी काटने गया और उसे फिर एक सुनहरा मोरपंख मिला। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा और अब भोला के पास एक बड़ा घर, गाड़ी और 3 जमीन थी। वो और उसका परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन सोहन को अपने घर में अचानक हो रहे इतने सारे बदलाव से शक पैदा हो गया था। माँ और पिताजी जरूर कुछ छुपा रहे हैं।
कल तक मेरे पिताजी जंगल में जाकर लकड़ियां काट रहे थे, चंद पैसों के लिए रो रहे थे और कुछ महीनों में अब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। मैं भी सोहन हूँ, इस बात का पता लगा के रहूंगा। कुछ दिन बाद सोहन, सोहन कहाँ है तुम? बोलिए पिताजी। देख, अभी गांव के चौक से आया हूँ तो मैंने वहाँ देखा कि कुछ परदेसी हमारे गांव में घूमने आए हैं, लेकिन भाषा की वजह से उन्हें कुछ दिक्कत हो रही है। सुन, तू पढ़ा लिखा है और अच्छी अंग्रेजी भी बोलता है, तो तू जाकर इन्हें गांव घुमा ला। इसी बहाने तेरी कुछ कमाई भी हो जाएगी। पिताजी, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है और वैसे भी हमारे पास सब कुछ है, तो मुझे पैसे कमाने की क्या जरूरत? तो क्या पूरी जिंदगी मैं ही तुझे खिलाता रहूंगा? तू खुद कुछ नहीं करेगा? मैं तुझसे पूछ नहीं रहा, कह रहा हूँ कि तू उसे गांव घुमाने लेके जाएगा। सोहन ना चाहते हुए भी उन परदेसियों को गांव दिखाने ले जाता है। वह उन्हें गांव के मंदिर दिखाता है, उनके पीछे की कहानी बताता है, गांव की नदियां दिखाता है और चलते चलते वो सब घने जंगल में पहुंच गए। सारे परदेसी हरे भरे जंगल को देखकर खुश हो गए। तभी एक महिला परदेसी जंगल की तस्वीर खींचते खींचते थोड़ी आगे चली गई और यहाँ सब लोग परेशान हो गए कि आखिर वो कहाँ गई। सोहन ने सबको एक ही जगह खड़े रहने को कहा और वो उस महिला परदेसी को ढूंढने गया। थोड़ा आगे जाके उसे कुछ धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, हेल्प हेल्प। सोहन ने देखा कि ये आवाज उस महिला परदेसी की थी और वो एक गड्ढे में गिर गई थी। सोहन ने उसे गड्ढे से निकाला और वापस उसके साथियों के पास पहुंचा दिया। सोहन का स्वभाव उन परदेसियों को बहुत अच्छा लगा और खुश होकर उन्होंने सोहन को 4000 रुपए दिए। सोहन ने उन्हें आगे जाने का रास्ता दिखा दिया और वो परदेसी वहां से आगे चले गए। सोहन पूरे दिन का थका हारा था और इस वजह से तुरंत वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और सोहन पर भी सुनहरा मोरपंख गिरा। यह सुनहरा मोरपंख कहाँ से गिरा? आसपास ना तो मोर है ना तो कोई इंसान। जहाँ से भी गिरा हो मैं तो इसे अपने पास रख लेता हूँ। आज तो पैसे ही पैसे हो गए मेरे पास। सोहन घर चला जाता है और दूसरे दिन घर पर बहाना बनाकर जंगल में जाता है और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है, लेकिन सुनहरा मोरपंख नहीं गिरता। सोहन चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके मन में लालच आता है और मोरपंख न मिलने का गुस्सा भी होता है। इसी कारण दूसरी सुबह सोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता है और उस पेड़ को काटने जाता है ताकि सारे सुनहरे मोरपंख उसे एक साथ मिल जाए। लेकिन जैसे ही सोहन कुल्हाड़ी उठाता है वो पत्थर का बन जाता है और वही जम जाता है। दूसरी ओर भोला और रमा सोहन के घर न लौटने की वजह से परेशान होते हैं। वे सोहन के दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता कि सोहन कहाँ है। तभी एक बूढ़े चाचा भोला को कहते हैं कि उन्होंने सुबह सुबह सोहन को जंगल की ओर जाते देखा था। भोला और रमा तुरंत जंगल की ओर जाते हैं और वहां जाकर क्या देखते हैं? सोहन पत्थर का बना हुआ है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। भोला और रमा रोने लगते हैं। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, भोला, मैं ही वो जादुई पेड़ हूँ। मैं ही तुम्हें रोज मोरपंख देता था, क्योंकि तुम रोज सूखे पेड़ ही काटते थे और हरे भरे पेड़ को हाथ तक नहीं लगाते थे। तुम्हारी इसी अच्छे काम की वजह से मैं तुम्हें रोज एक मोरपंख देता था। तुम्हारे बेटे ने भी एक महिला की मदद की और इसी वजह से मैंने उसे भी मोरपंख दिया। लेकिन दूसरे दिन वो मोरपंख की लालच में यहाँ आया और मोरपंख ना मिलने पर वो कुल्हाड़ी लेकर मुझे काटने आया। उसकी लालच और गुस्से की वजह से अब वो पत्थर का बन चुका है। भोला और रमा फूट फूट कर रोने लगे और पेट से सोहन की ओर से माफी मांगने लगे और उसे पहला जैसा करने की विनती करने लगे। जादुई पेड़ को उन पर दया आ गई और उसने सोहन को फिर से पहले जैसा बना दिया। सोहन ने भी अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर माफी मांगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यो यो हिंदी स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे और भी मजेदार स्टोरी के साथ।